जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एकादशी के विषय में जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। नारायणाय शतचंद्र निभाननाय नारायणाय मणिकुंडल धारणाय नारायणाय निज भक्त परायणाय नारायणाय सुभगाय नमो नमस्ते। नारायणाय सुरलोक प्रपोषकाय नारायणाय खलदुष्ट विनाशकाय नारायणाय दितिपुत्र विमर्दनाय नारायणाय सुलभाय नमो नमस्ते। नारायणाय रविमंडल संस्थिताय नारायणाय परमार्थ प्रदर्शनाय नारायणाय अतुलाय अतीन्द्रियाय नारायणाय विरुजाय नमो नमस्ते। नारायणाय रमणाय रमावराय नारायणाय रसिकाय रसोत्सुकाय नारायणाय रसवर्जित निर्मलाय नारायणाय वरदाय नमो नमस्ते। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप कृपा करके आप मुझ पर संतुष्ट हो और प्रसन्न हो तो मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। हे राजन, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम एकादशी है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान नाम राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर भी दुखी हो जाते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था कि राजन कहाँ गए, किधर किस दिशा में आखेट या टहलने गए हैं। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां
ऋक्ष और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वे देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रता नामक की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने पर राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भधारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह राजाओं प्रजाओं का पालक हुआ। इसीलिए हे राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नारायणाय वरदाय सुरोत्तमाय नारायणाय अखिलांतर संस्थिताय नारायणाय भयशोक विवर्जिताय नारायणाय च हराय नरोत्तमाय नारायणाय कटिश्रोत्र विभूषणाय नारायणाय हरये महते नमस्ते।
नारायणाय कटकाङ्गदभूषणाय नारायणाय मणिकौस्तुभशोभनाय नारायणाय तुलमौक्तिकभूषणाय नारायणाय च यमाय नमो नमस्ते नारायणाय रविकोटिप्रतापनाय नारायणाय शशिकोटिसुशीतलाय नारायणाय यमकोटिदुरासदाय नारायणाय करुणाय नमो नमस्ते नारायणाय मुकुटोज्ज्वलसोज्ज्वलाय नारायणाय मणिनूपुरभूषणाय नारायणाय ज्वलिताग्निशिखप्रभाय नारायणाय हरये गुरवे नमोस्ते नारायणाय दशकण्ठविमर्दनाय नारायणाय विनतात्मजवाहनाय नारायणाय मणिकौस्तुभभूषणाय नारायणाय परमाय नमो नमस्ते नारायणाय विदुराय च माधवाय नारायणाय कमठाय महीधराय नारायणाय उर्गाधिपमञ्चकाय नारायणाय विरजापतये नमस्ते। जय श्री राधे।